गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और महेश पोलाइट स्टडी पर कल हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट। आज हम जानेंगे पार्ट सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? बहुत ही मोस्ट पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिए जाते हैं। मिलान भी करवाने के क्वेश्चन देता है RSM SSB, और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है और यहाँ से पुट अप किया है। यदि आपके पास RSM SSB के कोई भी पेपर हो तो आप उठा के देख लेना। इनका रियासतों का और पॉलिटिकल एजेंट है, इनका मिलान करवाया गया है। तो कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत का मेक मौसन, भरतपुर रियासत का मॉरिसन था, जयपुर रियासत का ईडन था, उदयपुर रियासत का सावर्स और सिरोही रियासत का JD हॉल था। अगर बात की जाए तो यहाँ किन का शासक था? राम सिंह कोटा के थे, ताज सिंह जोधपुर के थे, जसवंत सिंह भरतपुर के थे, राम सिंह जयपुर के थे, स्वरूप सिंह उदयपुर के थे और शिव सिंह सिरोही के थे। ये यहाँ के महाराजा 1857 की क्रांति के समय यहाँ के महाराजा थे और ये पॉलिटिकल एजेंट थे और ये रियासतें थी। फिर देखते हैं राम सिंह कोटा रियासत, मेजर बर्टन। तख्त सिंह का शासन जोधपुर रियासत पर था। मेक मौसन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे और मॉरिसन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। राम सिंह सेकंड जयपुर रियासत के शासक थे और ईडन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। स्वरूप सिंह उदयपुर रियासत के थे और सावर्स वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। शिव सिंह सिरोही रियासत के शासक थे और JD हॉल वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, आपको ये देख लेना है बार बार। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति में किन कवियों का ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में योगदान था। तो बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण का नाम मोस्ट है। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। कितनी राजस्थान में 6 छावनियाँ थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनापुरा और खेरवाड़ा। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, परीक्षा में क्रम पूछा गया है। तो नंबर 1 पे नसीराबाद, नंबर 2 पर नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनापुरा और खेरवाड़ा। तो आपको इनका क्रम याद रखना है। इन सभी छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। अब देखते हैं नसीराबाद में क्रांति। सबसे पहले कहाँ क्रांति हुई? नसीराबाद में हुई। और कब हुई? 28 मई 1857 को इसमें क्रांति हुई। नसीराबाद यानी कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे। कौन कौन से कारण थे? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक लांसन्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः इनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। तो क्वेश्चन बनता है, अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कौन सी टुकड़ी कर रही थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना है आपको। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधुओं और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। इन्हीं कारणों से 28 मई
1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिए। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। तो आपको यह ध्यान रखना है, मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। कहाँ शरण ली? ब्यावर में जाके शरण ली। छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त कर दिए गए। नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को। तो आपको याद रखना है 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। कहाँ के शासकों ने? शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। देवली टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब आता है एरीनापुरा और आवा की क्रांति, जो 21 अगस्त 1857 को हुई। एरीनापुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक एरीनापुरा में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर की थी। तो ध्यान रखना है आपको। टुकड़ी को जब नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। 21 अगस्त 1857 की क्रांति का बिगुल कौन सी जगह बजा? एरीनापुरा और आवा की क्रांति। क्रांतिकारियों ने एरीनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आवा पाली जिले में एक स्थित गांव ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया, यानी कि क्रांतिकारियों की सहायता कुशाल सिंह ने की। आवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेवाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा का ठाकुर क्रांतिकारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए आवा के ठाकुर ने बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा को ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 इसलिए आवा के ठाकुर ने बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। अब आता है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे।
एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा सूरभ सिंह ने 27 मई 1857 को अपनी सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देश का पालन करें। कोटा में क्रांति कब हुई? कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण है कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेजी विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उनमें जयदयाल और रतनलाल, जियालाल, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कोटा की क्रांति से संबंधित हैं। जयदयाल और रतनलाल और जियालाल ये परीक्षा में आते रहते हैं। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वे किसी प्रकार की महाराव की फौज तथा फौज से अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्हें मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। डेट आपको याद रखनी है। अधिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। जब मेजर HGC रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा, उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। जयदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, भरतपुर के महाराजाओं ने भी वहाँ पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि इसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधि पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी में प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर लिया। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेज तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित सिरदीन ने महाराजा पर अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। तो आपको ये भी याद रखना है, जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने सादुल्ला खां को राज से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो ये क्रांतिकारियों के पक्ष में थे। कौन कौन? जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेज़ों के साथ था। सलूम्बर और कोठारिया को योगदान। आउवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। दोनों नाम आपको याद रखना है। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। नेक्स्ट देखते हैं।
1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या रहे? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। यानी कि यहाँ के शासकों ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेज़ों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण भी लोगों ने राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्वित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारैट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणीय माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 1857 क्रांति के मुख्य पॉइंट, और ये आपको बता देते हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 की RBSC की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें से आपको यह चैप्टर लिया गया है। आशा करते हैं आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको वो टाइम पर आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।